दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरलीकरण के सवालों को बनाने के लिए। देखिए इस वीडियो में हम लोग 4 सवालों को लिए हैं और चारों सवालों को बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए अधिकतर लोगों को तीसरा जो सवाल है इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल में जोड़ का चिन्ह, घटाव का, गुणा का और भाग का चिन्ह एक साथ है। जब भी देखिए एक साथ रहता है तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले काम होता है भाग का, इसके बाद गुणा का, इसके बाद जोड़ का और सबसे अंत में काम होता है घटाव का। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का भाग लगाएंगे। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 4 से 8 में भाग लगाएं, यह लगेगा 2 बार में। अब देखिए काम करेंगे गुणा का, यानी देखिए हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 और प्लस है, 2 से गुणा 6 में करें, यहाँ होगा 12 और माइनस में देखिए 2 है। अब देखिए हम लोग जोड़ का काम करेंगे, 5 और 12 को जोड़ें, यह होगा 17 और माइनस में देखिए 2 है। अंत में देखिए घटाव का काम करना होता है, 17 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 15। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए यह सवाल में ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना होगा। देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। 5 में से 3 को माइनस करें, यहाँ पर बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग भाग का काम करेंगे। तो इधर में देखिए संख्या है 12 प्लस 2 से 8 में भाग लगाएं, यह लगेगा 4 बार में। अब देखिए हम लोग 12 में 4 को जोड़ेंगे, यह होगा 16। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए यह सवाल में आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए एक एक संख्या यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है। जब भी देखिए एक एक संख्या ब्रैकेट में होता है तो अभी देखिए आप तुरंत से सीखें। सबसे पहले भाग का काम होता है, इसके बाद गुणा का, इसके बाद जोड़ का और अंत में काम होता है घटाव का। तो हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि भाग का चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है ना, तो देखिए इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले भाग लगाएंगे। इधर में देखिए जो भी संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। देखिए अगर आप 6 से -24 में भाग लगाते हैं तो यहाँ पर आएगा -4। इसको देखिए इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए काम करना होगा गुणा का। तो देखिए गुणा का चिन्ह यहाँ पर है ना, इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। देखिए 16 से गुणा 1 में करें तो यहाँ पर रहेगा 16। यह संख्या देखिए माइनस में है और यह भी है माइनस में। देखिए माइनस गुना माइनस होता है तो रिजल्ट आता है प्लस में, यानी यह संख्या प्लस में होगा। इधर में देखिए बचा हुआ है प्लस और ब्रैकेट में देखिए -4 है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले 16 को लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटता है तो चिन्ह लगता है गुणा का। देखिए प्लस गुना माइनस होता है तो देखिए माइनस का चिन्ह लगता है। यहाँ पर देखिए 4 है। अब हम लोग 16 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 12। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग चौथा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए यह सवाल में भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना होगा। यहाँ पर देखिए संख्या है 6/3। यहाँ देखिए हम लोग 4/2 को लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणा के रूप में बदलता है। जब भी देखिए भाग का चिन्ह गुणा के रूप में बदलता है तो इसके बाद वाला जो भी संख्या होता है यह आपस में पलट जाता है। और देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर गुणा का काम करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए संख्याओं को काटना होगा। देखिए 4 से 4 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। 2 से 6 को काटें, यह कटेगा 3 बार में। देखिए 3 से 3 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 6/3। देखिए ऊपर वाले संख्या का गुना करना होता है, इन तीनों संख्याओं का गुना करने पर आएगा 8। और देखिए नीचे वाले संख्या का गुना करने पर आएगा 1। यहाँ देखिए प्लस में है 5/2। अब देखिए हम लोग भिन्न का घटाव और जोड़ को एक साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सीधा लाइन को खींचना होगा और नीचे में जो भी संख्या है इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा 6। अब आपको देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 को लाना है। देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह 6 आएगा। अब देखिए आपको 2 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करना होगा। 2 से गुना 6 में करें, यह होगा 12। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है। अब हम लोग 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 6 को लाएंगे। यह देखिए 6 बार पढ़ने पर आएगा। अब हम लोग 6 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। 6 से गुना 8 में करें, यहाँ पर होगा 48। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है। अब हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 6 को लाएंगे। यह देखिए 3 बार पढ़ने पर आएगा। अब हम लोग 3 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। 3 से गुना 5 में करें, यहाँ पर होगा 15। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। देखिए 12 है प्लस में, 48 है माइनस में और 15 है प्लस में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले प्लस प्लस वाले संख्या को जोड़ेंगे। 12 और 15 को जोड़ें, यह होगा 27। यहाँ पर देखिए माइनस में है 48 और इसके बटा में है 6। देखिए 27 में से आप 48 को नहीं घटा सकते हैं। तो देखिए हम लोग 48 में से 27 को घटाएंगे। देखिए माइनस करने पर आएगा 21, लेकिन हम लोग यह संख्या में से घटाए हैं ना, तो यह जो 21 आया यह माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे -21 और बटा में देखिए 6 है। आप चाहे तो देखिए इन दोनों संख्याओं को 3 से काट सकते हैं। 3 से 21 कटेगा 7 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में। अब देखिए संख्या नहीं कटेगा। तो देखिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वह होगा -7/2। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सरलीकरण के सवालों को बना सकते हैं।